Good morning, students. Today we will start our topic soil erosion and agent of the soil erosion. कि सॉइल इरोजन क्या होता है, कौन कौन से एजेंट सॉइल इरोजन में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो रिकैप हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, की सॉइल आपकी कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले हमने देखा था इन द बिगिनिंग देयर वॉज नो सॉइल। पहले हमारे शुरुआत में जो थी वो सॉइल नहीं थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अर्थ जो है वो आपकी क्या थी, फुल ऑफ बिग रॉक्स। जो हमारी अर्थ थी वो पूरे रॉक से भरी हुई थी। ठीक है, सन हीटेड अप द रॉक। ठीक है, जो आपका सन है वो क्या करता था, रॉक्स को हीट करता था, और रेन क्या करती थी, रॉक्स को कूल करती थी। और जो आपकी ये प्रोसेस है हीटिंग और कूलिंग की, ये चलती रही आपकी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बहुत सालों तक चलती रही। और धीरे धीरे जो आपकी बिग रॉक्स थी वो ब्रेक हुई। ठीक है, धीरे धीरे आपकी जो बिग रॉक्स थी ब्रेक डाउन द बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक्स। ठीक है, और फर्दर ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहा टू ब्रेक डाउन। ठीक है, जो आपकी रॉक्स थी वो बिग से स्मॉल में हुई, स्मॉल से आपके पाउडरी सब्सटेंस में हुई। ठीक है, पीसेस में हुई। और डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स थे आपके, वो आपके ऑल्सो मिक्सड विद द सॉइल, वो भी आपके सॉइल के साथ मिक्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो सॉइल थी वो फॉर्म हुई। हमने देख लिया था कि ह्यूमस क्या होता है। तो हमारा ह्यूमस जो है वो एक टाइप का सब्सटेंस बनता है। किससे बनता है, फ्रॉम द डेड प्लांट एंड एनिमल्स से। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि लेयर्स ऑफ सॉइल, की हमारी जो सॉइल्स की लेयर्स होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। तो हमने 3 टाइप्स की सॉइल्स की लेयर को रीड किया था। फर्स्ट जो लेयर थी वो हमारी टॉप सॉइल थी। फर्स्ट लेयर जो थी वो हमारी अपर मोस्ट जो लेयर थी वो हमारी सॉरी टॉप सॉइल थी। टॉप सॉइल पे हमने देख लिया था कि जो हमारी टॉप सॉइल लेयर थी उसमें हमारे ह्यूमस जो था वो प्रेजेंट होता था, और हमारा जो प्लांट जो है वो फिक्स होता था। प्लांट्स की जो रूट्स होती थी और जो प्लांट होता था वो हमारा टॉप सॉइल पर फिक्स होता था। सेकंड हमने देखा था कि सब सॉइल क्या होता है। ठीक है, सब सॉइल जो है वो आपकी मिड वाली लेयर है, यानी कि सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ। सब सॉइल में आपके जो थे वो स्मॉल पीसेस के रॉक्स हमें देखने को मिले थे, और जो हमारे बिग ट्रीज थे उनकी जो रूट्स थी वो हमारे मिड वाली लेयर तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली लेयर में और सेकंड वाली लेयर में हमें रूट्स देखने को मिली थी। ठीक है, अब आता है बेड रॉक। बेड रॉक में क्या है, जो आपकी थर्ड लेयर है। ठीक है, मेड अप ऑफ रॉक्स। जो आपकी बेड लेयर है वो आपकी रॉक से बनी हुई है। रूट कैन नॉट पास थ्रू दिस लेयर, ना तो स्मॉल ना ही बिग ट्रीज जो थे, किसी की भी रूट आपकी इस वाली लेयर तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, फुल ऑफ रॉक्स। थर्ड लेयर जो थी वो आपकी बेड रॉक किसकी थी, फुल ऑफ रॉक्स की थी। अब आता है सॉइल इरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सॉइल इरोजन। सबसे पहले इसको रीड करिए। सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड वाटर। इट इज़ द हार्मफुल फॉर द सॉइल as it loses its fertility, it make fertile soil barren, thus it result in poor harvesting। सबसे पहले आप पिक्चर को देखिए बेटा, पिक्चर को देखिए। ये आपकी क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है, यानी कि हमारा जो टॉप मोस्ट लेयर यानी कि अपर मोस्ट जो लेयर है उसको हम बोलते हैं टॉप मोस्ट लेयर। ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर है, इसमें हमारी प्रेजेंट है सॉइल। ठीक है, इसके बीच में बेटा आपको क्रैक्स देखने को मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं सॉइल, यानी कि जो मिट्टी के बीच में क्रैक्स आ जाते हैं उसी को हम बोलते हैं सॉइल। ठीक है, तो सॉइल इरोजन क्या है, एक तरह की प्रोसेस है आपकी, जो कि कहाँ होती है, टॉप फर्टाइल लेयर पर, फर्स्ट लेयर पर होती है। किसके थ्रू होती है, तो बेटा विंड और वाटर के थ्रू होती है। जो आपकी विंड है, वाटर है, वो आपकी सॉइल को कैरी करके मूव कराती है फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, आपकी एक जगह से दूसरी जगह जो मिट्टी है यानी कि सॉइल है वो कैरी होती है विंड और वाटर के थ्रू। ठीक है, जो कि सॉइल के लिए कैसा है, हार्मफुल है बेटा। ठीक है, ये कैसा इफेक्ट है, हार्मफुल है। ठीक है, क्यों हार्मफुल है, तो ये क्या करती है अपनी ऐसा होने से जो आपकी टॉप सॉइल की जो टॉप फर्टाइल लेयर की जो सॉइल है बेटा, वो आपकी मूव करती है विंड और वाटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी सॉइल के लिए हार्मफुल इफेक्ट होता है। ठीक है, इस जगह की जो सॉइल है वो आपकी मूव कर गई दूसरी जगह। ठीक है, तो अब इस जगह की जो फर्टिलिटी थी वो सॉइल के साथ तो बेटा मूव हो गई। ठीक है, तो अब इस जगह की जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो कैसी हो जाएगी, सॉइल बैरिन, यानी कि जो आपकी सॉइल होगी वो कैसी हो जाएगी, जगह बंजर हो जाएगी। बेटा बैरिन का मतलब होता है बंजर, हिंदी में हम बोलते हैं इसको बैरिन मीन्स बंजर, लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है बेटा नॉट गुड फॉर प्लांट्स टू ग्रो ऑन। ठीक है, जो कि
प्लांट्स के लिए कैसा होगा, गुड नहीं होगा, प्लांट्स जो होंगे वो उसमें ग्रो नहीं करेंगे। तो ये सॉइल के लिए कैसा इफेक्ट है बेटा, हार्मफुल इफेक्ट है। इट रिजल्ट इन पुअर हार्वेस्टिंग, जिससे आपकी जो फसल होगी वो कैसी होगी, पुअर होगी। ठीक है, तो सॉइल इरोजन का मीनिंग सबको समझ आया कि सॉइल इरोजन एक तरह की प्रोसेस है, इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर, जो कि टॉप फर्टाइल लेयर पर होती है। ठीक है, विंड और वाटर जो है वो कैरी करते हैं इस सॉइल को, जो कि कैसा होता है, सॉइल के लिए हार्मफुल होता है। क्यों वो हार्मफुल होता है, क्योंकि बेटा वो सॉइल जो आपकी मूव कर जाती है तो वहाँ की फर्टिलिटी भी साथ में जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, मूव कर जाती है वो भी। तो इट मेक फर्टाइल, जब मूव कर गई बेटा फर्टिलिटी भी आपकी डिक्रीज़ हो गई, तो इससे आपकी जो सॉइल है वहाँ की वो कैसी हो जाएगी, उस एरिया की बैरिन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, जिसके लिए जो कि प्लांट्स के लिए कैसा होगा, नॉट गुड होगा। ठीक है, दस और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा, तो पुअर हार्वेस्टिंग, जो आपकी क्रॉप होगी वो कैसी होगी, पुअर होगी। इसके बाद एक्स्ट्रा माइल में बेटा देखिए बात की है जियोलॉजी इज द साइंस। ठीक है, तो जियोलॉजी बेटा एक तरह की साइंस होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, ओरिजिन के बारे में। ठीक है, और कैसे हमारी अर्थ डेवलप हुई इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जियोलॉजी जो बेटा है वो आपकी ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम इस अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो इसके बारे में रीड करता है, हु स्टडी जोलॉजी। ठीक है, जो पर्सन इस जोलॉजी की स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं जोलॉजिस्ट, इट इज़ नोन एज जोलॉजिस्ट। उसके बाद आता है एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, कौन कौन से एजेंट जो है अपना रोल प्ले करते हैं सॉइल इरोजन को कॉज करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है विंड। विंड मीन्स हवा। इट ब्लो अवे द टॉप सॉइल इन प्लेसेस वेयर there is poor or no vegetation, that is because there are no roots to hold the soil firmly। ठीक है, जहाँ इसीलिए बोलते हैं बेटा कि हमें मोर से मोर ट्रीज़ को ग्रो कराना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आपके ट्रीज़ नहीं होते हैं तो जो आपकी ट्रीज़ की रूट होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करती हैं, जकड़ के यानी कि पकड़ के रखती हैं सॉइल की। ठीक है, जिससे आपका सॉइल इरोजन जो है वो कॉज नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए ये ट्री यहाँ पर है बेटा, इस तरह इस एरिया में कोई भी ट्री नहीं है, तो इससे क्या हुआ, जो आपकी सॉइल है बेटा वो कैसी है, टाइटली जो है वो पैक्ड नहीं है। ठीक है, लूजेस हो जाती है बेटा। ठीक है, अगर रूट्स होती हैं आपकी तो वो रूट चारों तरफ स्प्रेड, अगर यहाँ पर ट्री होता है तो वो आपकी जो रूट थी वो चारों तरफ स्प्रेड होती, जिसके वजह से आपकी जो सॉइल है वो मूव नहीं कर पाती। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि हमें मोर से मोर ट्रीज़ को ग्रो कराना चाहिए, जिससे क्या हो, आपका सॉइल इरोजन कॉज ना हो। Water, running water, flooded rivers and heavy rains carry the soil from the plains along with them। अब देखिए जो आपका पानी यानी कि जब फ्लडेड रिवर्स जो होती हैं वहाँ आपके वाटर के साथ सॉइल भी तो बेटा मूव करता है। ठीक है, अब जब सॉइल भी हमारा मूव कर रही है वाटर के साथ, एंड हैवी रेन, जब आपकी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश का जो वाटर होता है वो भी तो अपने साथ रेन को सॉइल को कैरी करता है। ठीक है, सॉइल को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके, आप जिस जगह की सॉइल मूव हुई है बेटा वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो आपकी कैसी हो गई, डिक्रीज़ हो गई, डिक्रीज़ हो गई। दैट मीन्स अब वहाँ का जो सॉइल हो गया वो कैसा हो गया, बैरिन हो गया। ठीक है, अब बैरिन हो गया, दैट मीन्स आपकी जो वहाँ की क्रॉप होगी वो कैसी होगी, पुअर हार्वेस्ट होगी। ठीक है, आपकी जो फसल होगी वो कैसी होगी, पुअर होगी वहाँ की। ठीक है, तो जो सॉइल इरोजन होता है बेटा इस ठीक है, तो हमारे लिए कैसा होता है, ये सॉइल के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, ओके, आप देखिए इसके बाद टॉपिक है आपका ह्यूमंस एक्टिविटी, जिसमें हमें डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेचिंग, प्लोइंग ऑफ हिली स्लोप्स, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि हम कैसे अपनी सॉइल को कंजर्व यानी कि सेफ रख सकते हैं, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आपका जो सॉइल इरोजन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की डिफॉरेस्टेशन जो होता है बेटा वो आपको पेड़ों की कटिंग होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोला जाता है कि मोर से मोर ट्रीज़ आपको ग्रो कराने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो आपकी सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जिससे आपकी सॉइल इरोजन कॉज नहीं, चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि ह्यूमन की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सॉइल इरोजन में और अपनी सॉइल को हम कैसे कंजर्व यानी कि सेफ रख सकते हैं। थैंक यू।